आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। राजस्थान के दौरे में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए विपक्षी पार्टी पर तीखा हमला बोला और पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ गुंजन। जी हां, मैं उसी लाल डायरी की बात कर रही हूं जिसकी चर्चा पिछले दिनों खूब रही है, जिसका जिक्र खुद कांग्रेस के अपने ही नेता ने किया था। कांग्रेस का दोगलापन तो देखिए जनाब, अपने ही नेता को इसलिए पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वो उनके काले कारनामे खोलने वाले थे। पीएम मोदी 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर की धरती पर लोगों को संबोधित करने और कई काम साधने पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे लिपट जाएंगे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। विपक्षी पार्टी पर ऐसे ऐसे कटाक्ष उन्होंने किए जिन्हें सुनकर आपके सामने भी कांग्रेस का काला सच बाहर आ जाएगा। अगर आप भी उस लाल डायरी का सच और कांग्रेस की करतूतों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सुनकर हैरानी हो रही है ना? अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि आखिर ये क्या सुनने को मिल रहा है। ये बात कही है राजेंद्र गूढ़ा ने। जी हाँ, वही राजेंद्र गूढ़ा जो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में कुछ दिनों पहले मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री थे। सब जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राजेंद्र गूढ़ा भी कांग्रेस के ही सदस्य थे, मगर सूत्रों के मुताबिक शायद उन्होंने सच का साथ दिया या फिर अपनी बात रखने की सजा उन्हें कांग्रेस ने दी और अब वो इस पार्टी के सदस्य नहीं रहे। पहले उन्हें मंत्री के पद से हटाया गया और फिर उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया। जैसा कि सभी जानते हैं कि राजस्थान में चुनावी दौर जारी है, इसी के चलते ये उठापटक खींचातानी चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जानती है कि उसके नेता कुछ ज्यादा ही दूध के धुले हैं। अगर उन सब का असली चेहरा सबके सामने आ गया तो उन्हें अपना मुंह छुपाने की जगह भी नसीब नहीं होगी। अपनी झूठी शान बचाने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो वो करेंगे, जिसका उदाहरण हम सबके सामने है कि राजेंद्र गूढ़ा को खुद उसी के पार्टी के उसी के साथियों ने बहुत मारा। यानी ये पार्टी इतना नीचे गिर गई है कि खुद अपने सदस्यों की भी सगी नहीं है। इससे तो इनका गुंडा राज जाहिर होता है कि इनके रास्ते में जो भी आएगा उसका ये कितना बुरा हश्र करेंगे। दरअसल राजस्थान विधानसभा में बीते दिनों एक चर्चा के दौरान राजेंद्र गूढ़ा ने अपनी ही सरकार पर उंगली उठाई थी। मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामले में चर्चा के दौरान राजेंद्र गूढ़ा ने कहा था, इसके लिए बीजेपी या केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। बता दें कि उनके इस बयान के कुछ ही देर बाद सीएम अशोक गहलोत का फैसला सामने आया था। अपनी पार्टी को लेकर इस तरह की बयानबाजी पर कार्यवाही करते हुए राजेंद्र गूढ़ा को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। ये बात सच भी है कि राजस्थान में 10 से 18 साल के बीच की मासूम बच्चियों के साथ अपराध और बलात्कार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दरअसल हुआ ये था कि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा विधानसभा में पहुंचते हैं और विधानसभा अध्यक्ष से बोलने का समय मांगते हैं। समय ना मिलने पर वह अध्यक्ष के आसन के सामने आ जाते हैं और लाल डायरी को दिखाने लगते हैं। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगता है। उनके साथ विपक्ष के विधायक भी आ जाते हैं। उनकी लाल डायरी दिखाने की मांग जारी रही, मगर उन्हें समय नहीं मिला। इतना ही नहीं, राजेंद्र सिंह गूढ़ा दोबारा सदन में आने की कोशिश करते हैं और उन्हें गेट पर ही मार्शल रोक लेते हैं। इसी के साथ उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया जाता है। अब ये लाल डायरी कांग्रेस के गले पर लटकती हुई तलवार बन गई है और इसी बात का जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम बदले जाने पर भी निशाना साधा। देखिए इस वीडियो में। यूपीए के कुकर्म
लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सीकर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, नए गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है। ये लोग आज जब इंडिया की बात करते हैं तो दिखावा लगता है, झूठ लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी दिशाहीन पार्टी बनकर रह गई है। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। अपने इस भाषण में उन्होंने पूरे विपक्ष के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चलाया है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी या कंपनी बदनाम हो जाती थी तो तुरंत नया बोर्ड लगाकर लोगों को भ्रमित कर अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करती थी। कांग्रेस भी वही कर रही है। यूपीए के कुकर्म याद ना आए इसलिए उसने नाम बदलकर इंडिया कर दिया है। अपने पुराने कुकर्मों को छुपाने के लिए उन्होंने एक नया नाम अपनाया है। खबरों के अनुसार ऐसा करने से और कुछ हो ना हो मगर जो नाम इन्होंने रखा है इसकी बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा तो कुछ और नाम रख लेते, कम से कम इंडिया नाम तो बदनामी के डर में ना आता। विपक्षी दलों के गठबंधन ने जब से अपना नाम बदला है तब से लगातार उसे अपने विपक्ष से खरी खोटी सुनने को मिल रही है। राजस्थान में विपक्षी नाम इंडिया पर कटाक्ष करने से पहले भी पीएम मोदी इसकी खिंचाई कर चुके हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों की बैठक में कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को निशाना बनाया था। संसद मॉनसून सत्र में पहली बार बीजेपी सांसदों की बैठक के बाद बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा, पीएम ने कहा कि इंडियन नेशनल दल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाई थी। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रख लेते हैं, इंडियन पीपल्स फ्रंट भी रखते हैं। यानी खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया की तुलना पीएफआई से की थी। अब पीएफआई कौन है ये भी सभी जानते हैं। पीएफआई पर आरोप लगते आए हैं कि वो आतंकी गतिविधियों में फंडिंग करता है, आतंकियों को पालता है। खबरों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को दिशाहीन करार दिया और कहा कि ऐसे लोग देश के नाम का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जब भी चुनावी दौर आता है तब पक्ष विपक्ष सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। इसी के चलते पीएम मोदी पर पलटवार करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टिप्पणी की। आइए देखते हैं। और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। इस वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने जैसे ही इंडिया का नाम रखा, प्रधानमंत्री ने इंडिया नाम को गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो इतने पवित्र नाम, पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए कहा कि उन्हें कितना घमंड है, कितना अहंकार है। पीएम मोदी के कटाक्ष पर ये राहुल गांधी का पलटवार था, मगर लगता है कि राहुल गांधी का पलटवार उन पर ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जब वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो इंडिया नाम को यानी हिंदुस्तान को बुरा भला कह रहे हैं, बोलने से पहले सोच नहीं रहे हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि क्या विपक्ष ने अपने गठबंधन का ये जो नाम रखा है इंडिया, ये नाम उसने हमारे देश हिंदुस्तान की तुलना में रखकर दिया है। जैसे यूपीए बनकर उन्होंने जो करतूतें करी,
तो सब यूपीए को बुरा भला कहने लगे। कहीं ये नया नाम उन्होंने अपने काले कारनामे और हरकतों को छुपाने के लिए तो नहीं रखा है। वो अपनी तुलना महान देश भारत से ना करें तो ही बेहतर होगा। भगवान राम नाम रख लेने से कोई राम नहीं हो जाता, उसके लिए वैसा बनना पड़ता है। अगर विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख भी लिया है तो वो ये समझने की गलती ना करे कि उन्हें कोई कुछ कहेगा नहीं या उन पर निशाना नहीं साधेगा, क्योंकि उनका नाम इंडिया है। जब आखिर में ये पूरी बात देखते हैं तो सोचने वाली बात है कि कहीं वो लाल डायरी जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, क्या वो कांग्रेस के पुराने चिट्ठे खोल देगी? क्योंकि ये मुद्दा इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला। और दूसरी बात, विपक्षी गठबंधन का बदला हुआ नाम, उसका भविष्य बदल पाएगा या नहीं? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।